अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दुआ देती हूँ कि अल्लाह ना करे कि आप में से या आपका कोई भी प्यारा कभी भी इस जगह पर आए। ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ तन्हाई है और ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग अपने प्यारों को छोड़ के चले जाते हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में, जो होम है वहाँ पर, जो एल्डर होम है वहाँ पर आई हूँ मैं। और आज मैं बहुत सारे से वालिदैन से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आज का शो देखना आप सब लोगों के लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आसपास आप बहुत सारे से लोगों को देखते हैं जिनसे आप पूछते हैं कि जी आपके पेरेंट्स कहाँ गए, तो कहते हैं मेरी बहन के पास बाहर चले गए। मैं ऐसे बहुत सी आजकल कहानियाँ अपने सामने देख रही हूँ और बाद में पता चलता है कि जी कि उनके पेरेंट भी जो है वो समहाउ किसी ट्रस्ट में हैं। मतलब हमें सुनकर इस बात का यकीन ही नहीं आता ना कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। तभी तो जो ओल्ड एज होम्स हैं ये भरे पड़े हुए हैं। इनकी औलादें ज़िंदा होती हैं लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर हैं। अब आप ज़रा खुद सोचें, बचपन में अगर आपका बच्चा या आप जब बचपन में ज़रा सी आपको तकलीफ़ होती थी, आप रोते थे, तो किस तरीके से आपकी माँ आपको गले से लगाती थी। कोई भी बच्चा जब तकलीफ़ में हो या क्रैंकी हो रहा तो उसके माँ बाप की कोशिश होती कि बस किसी तरीके से उसकी वो तकलीफ़ दूर कर दे। लेकिन सोचें, जब ये बच्चे बड़े होकर अपने उन्हीं माँ बाप को अपने से दूर कर दें, अपने घरों से निकाल दें, तो उन्हीं माँ बाप पे क्या बीती होगी। जवाद भाई भी आ गए यहाँ पे जी, अलामा जवाद हुसैन आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। जवाद भाई, सबसे पहले तो यही दुआ शो के आगाज़ में कि अल्लाह ना करे कि हम या हमारा प्यारा कोई भी इस जगह पर आए। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से दुख भी होता है लेकिन खुशी भी होती है देखकर कि ऐसे अफराद, ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जो ऐसे वालिदैन को, कि जो हमें सबको पालते हैं, जब उनको औलाद ना आक़िबत अंदेश औलाद निकाल देती है, तो ऐसे ही इदारे हमारे मुल्क में हैं जो उनको शेल्टर फराहम करते हैं और इज़्ज़त से अपने घर की तरह रखते हैं। खुशी भी होती है। लेकिन ऐसे मकाम पे जवाब भी मुझे बताएं कि उन घर वालों को का क्या कि जब उनकी कोई ज़रूरत पूरी हो जाती तो वो अपने बड़ों को, अपने प्यारों को घर से निकाल देते हैं। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि अखलाकी पस्ती की इंतहाई बदतरीन मिसाल है कि माँ बाप जिन्होंने आपको तमाम सेक्रीफाइसेस किए, कुर्बानी की, यानी टाइम सेक्रीफाइस, फाइनेंशियली सेक्रीफाइस, अपनी उन्होंने ख्वाहिशें ख़त्म कर दी, अपना उन्होंने तमाम, ये समझिए कोई ख्वाहिश उनकी अपनी थी ही नहीं। लेकिन आज जब आप इस काबिल हुए कि आप अपने हाथ से उन्हें सहारा दें, तो आपने वो हाथ छोड़ा के रास्ता बदल लिया। लेकिन ये भूल गए कि आप खुद साहिब औलाद होंगे। कल जब वो औलाद बड़ी होगी तो ये मुकाफ़ात अमल है। आज जो आपने किया है कल वो आपके सामने आएगा। इनको तो शायद शेल्टर मिल गया, मुमकिन है कल आपको शायद कोई शेल्टर भी ना मिल पाए। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि बहुओं को भी लाके छोड़ जाते हैं। लोग खुद अपनी बहनों को छोड़ के जाते हैं कि जी हम अपनी बहनों को संभाल नहीं सकते। बेटियां अपनी माओं को आके छोड़ के चली जाती हैं और ख़वातीन अपने मियाँ को, बहुत सारे तो यहाँ पे मर्द ऐसे मौजूद हैं जिनको उनकी घर में उनकी बीवियों ने निकाला हुआ है। देखिए, मुश्किलात का एक समंदर है जो आप जैसे बयान कर रही हैं। मुझे सोच के और सुन के परेशानी हो रही है कि हम कैसे वो रियल स्टोरीज़ फेस करेंगे कि एक बहन को कोई किस तरह छोड़ सकता है। यानी बहन वो कि जो आपके लिए दुआएं करे, अपने घर जाकर भी वो आपके लिए परेशान हो, अपनी औलाद हो जाने के बाद वो आपके बच्चों के लिए परेशान हो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे इस्लाम ने तो ये तालीमात दी थी कि हमें दूसरे को भी बहन की निगाह से देखना है, उसको साइबान फराहम करना है, चाहे कि आप सगे खून के लिए बातें बयान करें। और जवाब में मैं तो ये सोचूं कि वही बात है कि कहा गया है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। उसमें आप वालिदैन को गालम गलोच कर रहे हैं और उसके बाद आपको वो इतना चुभ रहे हैं कि आप उनको निकाल के लाके यहाँ पर छोड़ जाते हैं। मतलब मेरे मुंह में तो लफ्ज़ फेंकना आता है। हकीकत तो ऐसे ही है कि आप फेंक देते हैं वालिदैन किसी और के रहम करम पे। यानी वक्ती इस्तेमाल किया। देखिए, मैं एक जुमला अर्ज़ करूँ, अभी हम अंदर जाएंगे, बुजुर्गों से मुलाकात होगी, एक दर्द भरी दास्तान है किसी के साथ होगी। पैगम्बर की एक हदीस है कि अश्शैख़ु फ़ी उसरतिही अन्नबिय्यु फ़ी उम्मतिही। शेख यानी बुजुर्ग अपने ख़ानदान में ऐसा होता है कन नबी फ़ी उम्मती, जैसे कोई नबी अपनी उम्मत में हुआ करता है। तो ये सिर्फ माँ बाप नहीं है, ये आपके घर के सरबरा की हैसियत से आपके घर का यूँ कहिए महवर है। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ा है उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, अपनी रहमत और बरकत को यहाँ छोड़ के चले। इसलिए आपने बड़ी बात कर दी। खैर, यूजुअली तो हम आते हैं उन ओल्ड एज होम्स में जहाँ पे ख़वातीन होती है, लेकिन आज मैं आपको लेकर आई हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर बंदे मौजूद हैं, वो बाप जिनको उनकी औलादें यहाँ पे छोड़ के गई हैं।
उनसे जानेंगे, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत होती है जी बच्चों को परवान चढ़ाने में। तो मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मैं आपको ऊपर से ज्वाइन करूँगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लोग हमारा इंतज़ार करें आपको अपनी कहानियाँ बताने के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनको उनके अपने ही प्यारे, अपनी ही औलादें, अपनी ही बीवियाँ यहाँ पे छोड़ के गई। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा ना कि हम ख़वातीन पे तो बेतहाशा शो करते हैं, लेकिन आज हमें उस, जैसे अल्लामा साहब कहते हैं कि जो घर का महवर, जो घर का बड़ा है, जो कमाता है ताकि उसके बच्चे अच्छी परवरिश हासिल कर सकें, अच्छे से अच्छे स्कूल में जा सकें, बच्चों की अच्छी जगह शादी हो सके, और जब वो यहाँ पर अपने बच्चों की ज़िंदगी में आ जाता है तो उस पर क्या बीतती है, जिस पे बात करेंगे। मोहम्मद हनीफ साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ अंकल, मुझे आप बताएं, आप यहाँ पर कैसे आए? मैं यहाँ कैसे आया, इसका मसला ये था कि मेरे ससुराली थे ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, दौलतमंद थे, दौलतमंद। और मैं इनकी निस्बत कमज़ोर था। अब वो बेटी की शादी का मामला आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बड़े स्क्रीन पे करेंगे। हमारी बरादरी में क्या है कि 2 तरीके से शादियाँ होती है। आपकी बिरादरी कौन सी है? बाटवा में मंजमात, बाटवा में मंजमात, ठीक है। तो 1 करोड़ में होती है, दूसरी 10 लाख में, 15 लाख में होती है, साथ में होती है जो जॉइंट फैमिली में, जी जी। और एक सेपरेट फैमिली में होती है। तो उन्होंने डिमांड की कि हम तो बड़े स्क्रीन पे करेंगे, हम 80 लाख देंगे, आप 20 लाख दो। अब मैं 20 लाख नहीं दे सकता था। तो घर के अंदर माहौल इतना कशीदा हो गया कि फिर मैं घर छोड़ के अपनी वालदा के पास चला गया। 3 साल के बाद वालदा का भी इंतकाल हो गया। फिर मैं इतने सालों से यहाँ रहता था, 2 महीने से मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता था कि मैं घर के अंदर किसी दिन गिर जाऊँगा या मर जाऊँगा तो पड़ोसियों को पता भी नहीं चलेगा। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी दुबई में रहती है, जिनकी अभी शादी हुई है। बेटी की शादी हुई तो मुझे पता भी नहीं चला। दूसरे दिन मार्केट से मुझे पता चला कि मेरी बेटी की शादी हो गई है। आपको बुलाया भी नहीं? बुलाया भी नहीं। पूछा, मार्केट वालों ने पूछा कि आप नज़र नहीं आए। मैंने बोला कहाँ नज़र नहीं आया, बोला कल आपकी बेटी की शादी थी। अल्लाह मुबारक करे। यानी कि आपको पता ही नहीं था? ऐसा नहीं कि आपको बुलाया नहीं, आपको पता ही नहीं था? मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, ना मेरे घर वालों को, ना ख़ानदान वालों को, किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे इनको। मेरी औलाद है, मैं तो इनको सब माफ़ किया है, सबको माफ़ किया है मैंने। तो ज़िंदगी में जितने मामला जिससे एहसास हुए हैं सबको माफ़ किया है। तो अंकल मुझे बताएं, वैसे आप करते क्या थे? मैं 22 साल बैंक में नौकरी किया। 22 साल बैंक में आपने नौकरी की? बैंक में नौकरी की, मैं मास्टर आदमी हूँ। 22 साल बैंक में नौकरी की। तकरीबन समझिए कि 20 साल मैंने मेरे रोड पे होलसेल मार्केट में जनरल आइटम का काम किया, सप्लाई का, होलसेल में सप्लाई का, रिटेल पे नहीं। और 3-4 साल कपड़े का काम किया। कपड़े के कारोबार में भी मतलब घाटा वगैरह हुआ, वो तो होता रहता है कारोबार में। हम मेहमान लोग करते रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर करते हैं, फिर आ जाते हैं। ये हमारा लाइन ही होती है, कारोबारी लोगों को ये सिलसिला चलता रहता है। इस दरमियान में इन्होंने खारादन में मेरी रिहाइश थी, पहली मंजिल पे, तो ओनरशिप का फ्लैट था, तो उन्होंने बेच के जमशेद रोड पे 4थी मंजिल पे ले लिया। अब बड़ी उम्र में आदमी ऊपर नहीं चढ़ता है, बिल्कुल नीचे उतरता है। मैं बोला अगर इनकी बेटी को तकलीफ होगी तो 25-50 लाख निकलेंगे, क्योंकि वो तो 50 लाख और करोड़ से नीचे की बात ही नहीं करते थे। मेरे को कोई मसला हो गया तो अभी तक मेरे को सांस का मसला है। मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं अस्पताल जाता हूँ तो डॉक्टर साहब को बोलता हूँ कि यार मुझे नहीं ले जाओ, अभी सांस का मसला तो कब्र में जाएगा, इसका कोई इलाज तो है नहीं। आप बात भी कर रहे हैं तो आप मैं देख रही थी, हाँ काँप रहे हैं। हाँ, मुझे बताएं, चले बेटी तो पराए घर चली गई, वो दुबई चली गई, आपके बेटे यहाँ पाकिस्तान में होते हैं? पाकिस्तान में छोटा बेटा रोज़ फ़ोन करता है, आता भी है, बड़ा बेटा नहीं आता है। तो आपको कहते नहीं कि वो आपको साथ लेके चलते हैं? हाँ, वो कहते नहीं कि आपको साथ लेके चलते हैं? वो बात ही नहीं कहता। मैंने बड़े बेटे की 12 साल से शिकल नहीं देखी, मैंने अपनी बेटी की 12 साल से शिकल नहीं देखी। मेरा नवासा 6 साल का है, 5.5-6 साल का, उसको मैंने शिकल नहीं देखी। तो हनीफ अंकल, जो आपका छोटा बेटा जो आपको फ़ोन करता है वो भी आपको नहीं लेके जाता? किधर? जो आपने कहा आपका बेटा आपको रोज़ फ़ोन करता है, छोटा बेटा, हाँ, वो नहीं कहता मेरे साथ चलें? कहाँ? उसके घर? नहीं, तो मैंने 6.5 साल बाद जब मुझे ये पता चला कि बेटी को इन्होंने इस तरीके से शादी करवा दी कि मेरी इजाज़त भी नहीं ली, तो मैंने खैर इनको इजाज़त दी और माफ़ किया सबको, इनको भी और सबको भी। लेकिन फिर मैंने एक तलाक छोड़ी कि शायद इस
झटके से आज इस झटके से आ जाए। लेकिन वो एक पे भी नहीं आई तो 9वें दिन के बाद तलाक कंफर्म हो गई। वो तलाक कंफर्म हो गई तो अब वो मेरी बीवी नहीं है। तो बच्चे तो लेकिन आपके ना, बीवी आपकी नहीं, बच्चे आप मुझे तो बच्चे दोनों शादीशुदा नहीं है, माँ के साथ रहते हैं। बेटे दोनों माँ के साथ रहते हैं। मुझे बताएं यहाँ पर आप कितने अरसे से हैं? मैं 2 महीने से। आप यहाँ पर 2 महीने से हैं। मुझे बताएं, एक बच्ची की शादी हो जाए, उसका बाप जिंदा हो और वली उसमें मौजूद ना हो, और इनफैक्ट बाप को बताया ही ना जाए कि बच्ची की शादी हो गई है। देखिए ये तो बहुत बड़ा अलमिया है, और मैं देख रहा था बाबा को जब बात कर रहे थे तो बिल्कुल यानी उनसे बोला नहीं जा रहा था। और ये बातें हमारे लिए सुनना और शायद इंटरव्यू लेना या बैठना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे ज़्यादा मुश्किल वो मरहला होगा जब हमें अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। 2 महीने से यहाँ पर हैं। देखिए बता रहे हैं कि मास्टर्स हूँ, बैंक में था, और ये जो बात बयान की कि शादी का ये हमारे सो कॉल्ड जो स्टैंडर्ड बने हुए ना, इस पर हम कितने प्रोग्राम कर चुके हैं कि इन स्टैंडर्ड्स को किसी तरह में ख़त्म करना पड़ेगा। उसकी वजह से देखिए धोखे से शादी हुई, उन्होंने एक अच्छे तरीके से। मेरी एक बात सुने, ये स्टैंडर्ड्स को है ना हम ख़त्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज हमारे जेब में ये आ गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हमको है ना उनके स्टाइल पे चलना है ना, तो या तो उनके स्टाइल पे चलो या रब के स्टाइल पे चलो। दोनों में से एक चीज़, एक काम कर लो। तो आप रब के स्टाइल पे तो चलने को तैयार नहीं हो। आप मुकम्मल हो गया, बहुत खूबसूरत। अल्लाह को मानते हो, अल्लाह की नहीं मानते, तो इसलिए अब आप इदारे खोलना शुरू करो। इदारे खोलना शुरू करो, इदारे खोलना शुरू करो, इदारे एक ही काम करो, इदारे खोलो। औरतें कहाँ जाएंगी? औरतें 50-50 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है, बेचारी अकेली रहती है, कोई नहीं रखता है। वो बोलती है मैं नहीं रखूँगी, वो औरत बोलती है मैं बेटी के घर नहीं जाऊँगी। सोचना चाहिए। तो सोचना नहीं, सोचने का वक्त गुजर चुका है। मौलाना साहब माजरत के साथ, माजरत के साथ, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मैं इस्लामिक आइडियोलॉजी का है ना, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं इसकी किताबें मेरे को पूरी सेल्फ बना हुआ था। आप देखिए मतलब वो इतने वो हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं बदल सकते, अब हम चीज़ों को नहीं बदल सकते, बस अब हम इदारे खोलें। नहीं बदलने के इदारे खोलें, ये आया एक फितना, तो हमने जेब में रख लिया, तो हम बदलने के लिए क्या तैयार हम तो। यहाँ पे और इतने लोग मौजूद हैं, मैं सबसे आपकी बात कराऊंगी, लेकिन मुझे उससे पहले जी बस मेरी एक छोटी सी, लेकिन दुआ है कि आपके बेटे देख रहे हों, आपसे मिलने ज़रूर है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगी जिनको उनकी फ़िक्र है, जिनकी वजह से और जो इनको यहाँ पर छोड़ के गए हैं। मेरे साथ नूर अंकल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नूरुद्दीन है, मैं कोकन जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बेरोज़गार होने की वजह से आज यहाँ हूँ। क्योंकि रोज़गार क्या करते थे? मैं एज ए वेल्डर भी हूँ, मैकेनिक भी हूँ। अच्छा, मैकेनिकल काम करता हूँ। अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 2 हैं। एक का नाम सबा है बेटी का, और बेटे का नाम मोहम्मद अफ़ान है, जो मरकज़ उम्मीद स्कूल में पढ़ता है करीमाबाद पे। दोनों पाँव से माजूर है। अच्छा, बेटा आपका माजूर है, ठीक है। मुझे बताएं आप कैसे पहुँचे यहाँ तक? बस बेरोज़गारी की वजह से, क्योंकि घर बार था नहीं, किराए का मकान था वो छूट गया। बीवी अपने मैके में चली गई हैं, बेटे को लेके, वो उनके साथ ही रहता है। तो मैं क्योंकि दर बदर। नूर अंकल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बता रहे हैं कि 2 उनके बच्चे हैं, एक बच्चा मासूर है, बेटी की इनकी शादी होगी। वे बेटी से आप बता रहे थे आपकी बातचीत भी होती है? ठीक है, सही। तो अच्छा, डेली होती रहती है, मतलब हफ्ते में, महीने में होती रहती है, 15-15 दिन से। हाँ, मुझे बताएं आपकी बीवी के साथ कैसा ताल्लुक था? कि जो आप बीवी के साथ ताल्लुक अच्छा था, लेकिन एक होता है ना कि बंदे की अमाउंट नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो वो उस वजह से काफ़ी बदलन हो गई थी। और फिर जिस वक्त कमाई थी तो उन्होंने उसको संभाला नहीं। और खर्चात हमारे बेटे की वजह से काफ़ी बची थे हमारे, क्योंकि उसके इलाज मुआवजे के लिए पैसा चाहिए होता था, जो मेरी कमाई के अंदर पूरा नहीं होता था। तो मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के कह सकता हूँ कि खुदा इस मुल्क के जितने भी हम ज़ईफ़ और उम्र दराज लोग हैं उनको थोड़ी हेल्प करें, उनकी मदद करें, उनको रोज़ी रोज़गार दें, ताकि वो अपने पाँव पे दोबारा से खड़े हो सके। हर आदमी डोनेट नहीं चाहता। बहुत खूब।
बिल्कुल हर नहीं चाहता, कोई खैरात कोई सदका नहीं चाहता। अभी आप कुछ दिनों पहले आपने अपने घर में राशन भी डलवाया था। राशन भी डलवाया था मैंने, सैलानी से और या आलमगीर से राशन ले जाके डलवाया। माह रमज़ान महीने में भी डलवाया, फिर उसके बाद बीच में डलवाया मैंने। तो आपकी बीवी ये नहीं कहती कि जहाँ पे वो रह रही तो साथ में वो आपको भी रख लें? नहीं, वो तो उन्होंने 1-2 बार कहा, तो मैंने बोला भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। उनका मर्दों का अलाव है वहाँ, जेंट्स का, लेडीज़ का अलाव नहीं है। और यही बात मेरी सैलानी वालों से भी हुई थी और आलमगीर वालों से। चलें, अंकल को मैसेज देना चाहते हैं आप ख़वातीन के जो आप कह रहे हैं? ख़वातीन के लिए यही एक मैसेज है, अल्लाह अपने मर्दों को समझें। दूसरी चीज़ ये कि उनकी कमाई को समझें और उस हिसाब से चलें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के अहकामात पूरे करें, उसके रसूल के अहकामात पढ़ें जो हम पे फ़र्ज़ हैं और लाजिम हैं। बहुत शुक्रिया जी नूर अंकल हमारे साथ। आप Thank you very much. ठीक है, ये सब एक तरीके से डिस्टर्ब भी है क्योंकि ऑफ कोर्स ये अपने घर से निकल के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक और जो है साहब उनसे, क्योंकि वैसे तो भरा हुआ है कि हमारी कोशिश होगी कि हम जितने भी इनसे बात कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल क्या नाम है आपका? खलील अहमद। खलील, अच्छा खलील भाई, खलील का मुझे बताएं आप यहाँ पे कैसे आए? भाई मेरी 2 बेटियां हैं जी। एक तो अपने अम्मी के साथ रहती है, एक अपने कॉमन फैमिली में है। अच्छा, एक अपनी अम्मी के साथ रहती है और एक कॉमन फैमिली में। अच्छा, एक कॉमन फैमिली में। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम है उनका। हाँ, कभी कभी मिल जाते हैं। तो ये है ना कि मेरी वाइफ से मेरी बनती नहीं है। अच्छा। हाँ, वो उसके नाम का घर है ना उसका। अच्छा। तो वो बोलती है मेरा घर ये इसकी मेरी सालियाँ उसको उकसाती हैं, इसकी वजह से वो। घर आपने उनको बना के दिया था, उनके जहेज में था? पहले कमा के देता था, बाद में तो ये थोड़ा हालात सही नहीं, पैर की वजह से। अच्छा। पैरों की वजह से हमारी 6ठी मंजिल पे हमारा मकान है। 6ठी मंजिल पे आपका मकान था। अंकल आप बताएं आपकी कम्युनिटी क्या है? जी, आप कौन सी, आपकी कास्ट क्या है? नहीं, जैसे आपने कहा ना कि हाँ, जिस पहले बताते कि आप मेमन है, आप भी माता मेमन है। अच्छा, तो ये जो आपकी बीवी का घर है जो ये उनको जहेज में मिला था? अच्छा, ये उनके जहेज में मिला था, ठीक है। ये बल्कि उनके नाम पे है। अच्छा, उनके नाम पे वो घर है। तो आपके पास तो उनका घर भी है, बीवी का घर भी है, तो फिर भी आप यहाँ पर हैं? तो क्या करें, वो उनसे बातें नहीं बनती मेरी। आपकी वो निकाह में अभी भी है आपकी बीवी? जी, आपके निकाह में है आपकी बीवी अभी भी? हाँ जी, हाँ। आपके निकाह में है, लेकिन वो तो बच्चियाँ आपसे कहती नहीं है कि आप यहाँ पर हैं ओल्ड एज बच्चियाँ तो होम मेरे में? से बहुत अच्छी मिलती हैं। हाँ। वो तो चाहती हैं कि मेरे से बातचीत हो, लेकिन इसकी अम्मी नहीं मिल रही थी। अच्छा, अम्मी नहीं मिलने दी थी? और बच्चियाँ आपसे मिलने आती हैं यहाँ पे? यहाँ नहीं, यहाँ कैसे आएंगी, वो हम रहते हैं मीठा दर में। तो आपसे मिलने नहीं आते? आपका दिल तो करता होगा बच्चियों से मिलने का? जी, दिल तो करता होगा आपको हाँ, बच्चियों हाँ, से क्यों मिलने नहीं के लिए? करता। अब पहले तो उनके नंबर भी थे मेरे पास, लेकिन मेरी बेटी का वो फ़ोन चोरी हो गया ना, तो उसमें सब नंबर चले गए सब। चले, आई एम श्योर कि अगर आपकी बेटी आपको अब टीवी पे देख रही हो तो आप अपनी बेटियों को कोई मैसेज देना चाहते हैं और बीवी को कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, बेटी तो वो खुद ही समझ जाएंगी। बेटियों को समझ आए? क्योंकि वो तो चाहती हैं मेरे से। और ज़्यादा मैंने ये देखा, बेटियां बाप को चाहती हैं, वो बेटे उसको चाहती हैं माँ को। और आपकी तो दोनों बेटियां हैं, क्या फिर भी आप यहाँ पर हैं। क्या करें, मुश्किल है। मुश्किल है। ये मेरे पिताजी जो स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ, जो उनके भी साथ प्रॉब्लम थी कि वो बेगम के नाम पे घर था और उसके बाद अगर नहीं बनती तो वो। देखिए, इसमें एक कॉमन फैक्टर निकल कर ये आया कि उन बुजुर्ग ने भी उन्होंने ये बताया कि बेटियां रास्ते में। इसका मतलब हम एक उम्मीद की किरण ये ज़रूर है कि बेटे अगर कहीं जो है वो रास्ते में साथ छोड़ दें या बेटे अगर नालायक निकल जाएं, तो बेटियां कम से कम वो हैं कि जो बाप के साथ होती हैं, माँ के साथ होती हैं। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ, हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, ये तरबियत करने की ज़रूरत है कि शादी फ़कत ख्वाहिशात पूरा करने का नाम नहीं, शादी वो निकाह उस मुआहिदे को पूरा करने का नाम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दूसरे पे हमें हलाल करके किया है। हम सिर्फ खुशियों के साथ ही नहीं हैं, हम उसके गम के भी साथी हैं, उस बुढ़ापे के साथी हैं। मुझे ताज्जुब है कि इस बुढ़ापे के अंदर जब इन्हें घर में होना चाहिए था कि घर में रौनक का इजाफा बनते। एक खूबसूरत जुमला मैंने किसी का पढ़ा था कि घर में रोशनी जो है वो डेकोरेशन सजावट से नहीं होती है, ये जो बालों की सफ़ेदी है ना, ये घर की रोशनी है। तो उन घरों में अंधेरा है जिन घरों में बुजुर्ग नहीं है।
मैं फील करता हूँ, मेरी अपने घर से दादी, मैंने अपने दादा को नहीं देखा, मैं फील करता हूँ दीवारें खाने को दौड़ती हैं जब घर में बुजुर्ग नहीं हो। हम बहाने से किसी बुजुर्ग को लाते हैं कि आप हमारे घर आ जाएं, जब तक ये होते हैं तो कदर नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ तक ये पैगाम जा रहा है, जो प्रोग्राम जा रहा है, जिनके बुजुर्ग हैं खुदारा उनकी कदर करें, जो छोड़ के गए किसी तरीके से इनको मना के वापस ले जाएं। ये सिर्फ आपका बाप नहीं है, आपकी रहमत है, आपकी नेमत है, आपका सब कुछ है। इन्हें ले गए इसका मतलब अपनी जन्नत लेकर चले गए। इतनी बड़ी आपने जवाब भी मैं चाहूंगी कि आप माइक उनको दीजिए जो आपके साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपका क्या नाम है? माइक पकड़ लीजिए आप। माइक लीजिए। आपका खुर्शीद नाम है। खुर्शीद अंकल, आप मेरा घर अल मुस्तफ़ा में कब से हैं? मैं 2017 से हूँ। 2017 से से हैं। तो आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? मैं ऐसे पहुँचा था, मेरे घर में लड़के की शादी हुई, उसकी बीवी जो थी वो बंगालन है, उससे मेरी बनी नहीं बिल्कुल भी। और उसमें मैंने क्या करा, मैं घर पे तबीयत ख़राब थी, बुखार मोशन वगैरह लगे हुए थे, कपड़े निकाल के मेरे बाहर फेंक दिए। आपकी बहू ने? जी। उसके बाद फिर मैं लड़की मुझसे कहने लगी अब्बू चले जाओ घर, कोई बात नहीं है। मैंने कहा ये होता है घरों में। मैंने कहा भाई मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ, ये चला जाऊँ मैं घर। फिर मैं नहीं गया घर। उसके बाद फिर एक दोस्त हमारे खलील अहमद, उन्होंने क्या नाम मुझसे यहाँ अल मुस्तफ़ा का जिक्र किया। तो मैंने कहा आप मुझे वहाँ पहुँचवा दें, वहाँ मैं अपनी कंसर्न ज़िंदगी जो बाकी रह गई वो तो सुकून से गुजार लूँ। अंकल आपके 2 बेटे हैं, वो कहते हैं एक बेटा है मेरा। एक बेटा आपका, और लोगों के होता है कि जी अगर आपके बेटे पैदा हो जाएंगे तो आपके बुढ़ापे का सहारा होंगे, और अगर बुढ़ापे में ही आपके बेटे आपको घर से बाहर निकाल दें, आपकी बहू ने निकाल दिया और बेटियों ने फिर मुझे संभाला था। अच्छा, बेटियों ने संभाला था? वो 4 बेटियां हैं मेरी। अच्छा। 4 की शादी कर दी थी। हाँ। उन्होंने फिर मुझे संभाला। और बेटियां भी ये कि दामाद की मोहताज होती हैं, वो तो पराई हैं। बिल्कुल। अब वो तो उनसे ज़्यादा जोर तो नहीं दे सकता, मुझे आप रख लें अपने घर में या मैं आपके यहाँ किराए पर ले लूँ या कहीं कुछ कर दें। तो ऐसा तो नहीं है, मैं उनसे नहीं रहा। और यही वजह थी कि मैं 2 साल रेलवे स्टेशन पे पड़ा रहा। घर से निकलने के बाद 2 साल रेलवे स्टेशन पे रहा, दिल कॉलोनी की। अल्लाह, रेलवे स्टेशन पे आप रहे हैं? रेलवे स्टेशन पे 2 साल रहा हूँ मैं। अलमिया। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से एक साहब आए, मुझे ले गए, बोले मैं यदि मुझे वक्त मिल गया, यदि को छोड़ो, मैं नहीं जाता हूँ कहीं पर भी। उसके बाद खाना मैं वो खाता था, सैलानी वाले खाना दस्तरखान लगता था उनका। हाँ। वहाँ से मैंने करीब 2 साल गुजारने के बाद फिर मेरी वो दोस्त हमारा खलील अहमद है, मस्जिद के सदर, हाँ। वो मुझे लेकर आए यहाँ। फिर वो मैं यहाँ जब से यहीं पर हूँ मैं। मुझे ये बताएं आप खुर्शीद अंकल, आपने अपने बेटे से दोबारा रब्ता करने की कोई कोशिश नहीं किया? बेटे ने आपसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं समझता मैं उसकी। हाँ। क्योंकि पाला परवरिश करा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। उसके बाद भी क्या नाम है, ये अवसर मेरा देखने को हुआ कि लोगों ने तमाशा बना दिया। शादी आपने अपनी पसंद की थी? उसकी लव मैरिज से? अपनी पसंद करी, लड़के ने बंगाल है वो औरत। आपकी बस बहू से नहीं, और फिर बहू ने आपको नहीं बस घर में बर्दाश्त किया? उन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया कि आपकी नीयत सही है, आप ये हैं, आप वो हैं, आप इस तरह के बच्चे रहने। मैं अपने वहाँ से फिर मैंने कहा बेकार रहने, जहाँ इज्जत नहीं हो बेकार है। इतना बड़ा आप इल्ज़ाम लगाया उन्होंने? जी हाँ। और फिर बेटे ने आके कहीं पे भी नहीं? इल्ज़ाम लगाया उन्हें 1-1:30 बजे करीब रात को, मैं सो रहा था। हाँ। सोते से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बोले इनको निकालो घर से बाहर, इनकी नीयत सही नहीं है। लड़के से कहने लगी। लड़के ने उसी वक्त मेरा सामान जो था, कपड़े वपड़े बाहर फेंक दी। फिर मैं, आपके अपने बेटे ने आपके कपड़े बाहर फेंके? हाँ। फिर उसके बाद मैं आ गया घर में दोबारा, तो फिर वो बहू ने कपड़े फेंके फिर दोबारा। अरे मैंने कहा यहाँ तो बहुत ज़लालत हो गई। मैंने कहा मैं वहाँ से निकल गया। फिर खलील भाई को मैंने बोला, खलील भाई ने कहा मैं इंतजाम करता हूँ आपका। ये देखिए ना, मतलब ये कैसे अपने घर के सताए हुए। ये मुझे बताएं कि अगर बेटा, हम यही होता है ना, लोगों की औलाद नरीना की ख्वाहिश क्यों होती है कि जी हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये कल कल हमें पालेगा। तो यहाँ पे तो एक बाहर की लड़की आके वो बाप के बारे में बात करती है, और बेटा बाप के कपड़े घर से बाहर निकल के नहीं आ रहा कि इनके इस वाले मामले में बहू की नाफरमानी का रोना रोया जाए या बेटे की फरमाबरदारी का, कि जैसे बहू ने कहा बेटे ने कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि ये रिश्ते किस लिए बने कि आप एक वक्त तक यूज़ करते हैं। अच्छा, कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने पानी लाके दे, हाँ जी, निकलना गवारा किया, घर खराब होना गवारा नहीं किया। मुज़ाहिमत कर सकते थे, चीख पुकार होती, ये गवारा नहीं किया। बहुत बड़ा अलमिया है, मैं समझता हूँ। जितना भी इस पे अफसोस किया जाए कम है। ये लड़कियों को क्या मैसेज है वो जब किसी भी घर में ब्याह के जब जाती हैं? अंकल पानी खोल के दे दीजिए इनको, खोल के दे दीजिए इनको।
ये लीजिएगा, पानी पीजिएगा। मिल पानी। ये जो लड़कियां जब किसी घर में ब्याह के जाती हैं, आराम से पिए। बहुत अलमिया है, मैं देखता हूँ, और कैफियत ऐसी होती है कि अब वो बयान कर रहे हैं तो यकीनन ये उस दौर में चले गए जो बयान कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस का मुकाम है। वाकई स्पीचलेस है इस मुकाम पे कि आदमी क्या हकीकत बयान करे, सगा बेटा और बहू इस तरह से कर रही है। बहुत, ये वाकई बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक नहीं, यहाँ पर आप ठीक है खुर्शीद अंकल? आप कुछ थोड़ा सा आप खुर्शीद अंकल, आप ठीक है? सांस लीजिए। आ जाए, आप उठ जाए, आइए। आप ठीक है? सांस सही तरीके से सांस लीजिए। चले, पक्की बात है? आप बैठ जाएं, बैठ जाएं अंकल, आप बैठ जाएं। आप देखिए, मैं ये हैरान हूँ कि अल्लाह अकबर, तरस भी नहीं आता माँ बाप पे कि हाँ इसी बाप ने। अंकल आप क्या करते थे? मैं ठेकेदारी करता था, रंग पॉलिश का काम लेकर अच्छा। ठेकेदार कराता था। तो आपके तो अंकल के एक ही बेटा, 4 बेटे हैं, तो आपकी तो बड़ी ख्वाहिश होगी कि आपके घर में बेटा हो। नहीं, वो 4 बेटियां, बेटा बड़ा है सबसे। बेटा बड़ा है? हाँ, और 4 बेटियां हैं, वो छोटी हैं उससे। तो आपने तो बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला होगा, एक ही बहुत बेटा ज़्यादा, था। मतलब ये था, लाड़ प्यार था, माँ का भी और मेरा भी, दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था उसे। और आज इसने ये असर कर दिया हमारा, इतना दिल दुखा। मैं अल्लाह उनके दिल में डाले। आप 2 दिल दफ़ा छोटा नहीं हार्ट कर, अटैक हो चुका मुझे उस चक्कर में। हार्ट पेशेंट। बस अल्लाह आपके लिए आसानी करे, इलाही आपके आमीन। बच्चों के दिल में डाले बात कि वो आपको लेके लड़कियाँ जाए। ने मेरा साथ दिया, लड़कियाँ अभी भी साथ देती, माशाल्लाह। मिलने आती हैं अंकल ईद आती हैं, पे? 4 लड़कियाँ आती हैं ईद पे आती हैं मिलने? ईद पे भी ना, वैसे भी आती हैं, मतलब महीने में 1 दफ़ा जरूर आती हैं। कभी फरमाइश करते हैं बेटियों से आप कुछ कि कुछ मैं लेकर? कोई फरमाइश नहीं करता, फरमाइश क्या करूँ मैं अपनी? कभी दिल करे कुछ खाने को कि चलिए नहीं, बना कोई के ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सब शौक पूरे कर ली। अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं, अब तो खाली बस मौत का इंतजार है। नहीं, ये भी टाइम है अब तो एंजॉय करने का कि अपनी बच्चों नहीं, अब के आगे बच्चे- बच्चों के। बीवी को उन्होंने, लड़की की बीवी ने पहले मार दिया, उसको काला इल्म करवा के, वो क्या करे फिर? बीवी को ऐसा हुआ एकदम, उसको हार्ट अटैक, दर्द, मैंने उसे अस्पताल में दाखिल कराया। दाखिल करने के बाद सारी दवाई कोई असर नहीं कर रही। मैंने कहा क्या हुआ? बाद में पता लगा इसको काला इल्म करवा के मारा है। ये यहाँ हाल पे जितने भी लोग मौजूद हैं ना, सबकी कहानियाँ हैं, बीमार भी हैं। कहानी है, बीमार, सब यही है। आजकल मेरा यही है कि लोगों से कहना कि माँ बाप की इज्जत करें, कदर करें उनका, और उनकी इज्जत जो भी ख्वाहिश है उनकी पूरी करें माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप दोबारा वापस नहीं आएंगे लौट के ज़िंदगी में। वाकई औलाद माँ बाप तो मिल लौट जाएगी, के वाले नहीं औलाद हैं। भी मिल छोटी सी जाएगी, मैं बहन ब्रेक भाई ले लूँ, मिल ब्रेक के जाएंगे, बाद बीवी मिलते हैं भी मिल हमारे जाएगी, साथ सब मिलेंगे, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे ही। मगरबी मुआशरे में तो हमें समझ में आता है कि लोग क्यों अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम्स में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर बच्चा 18 बरस का होता है ना, तो उसके बाद उसको घर से बाहर निकलना होता है। वहाँ पर वालिदैन ही अपने बच्चों को बाहर निकाल देते हैं कि अब तुम कमाओ और अब तुम खुद खाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाओ। तो फिर वहाँ पर समझ ही आता है कि बच्चा कहता है कि जब मैंने अपनी स्ट्रगल खुद की है, तो फिर जब मेरा टाइम है तो उस टाइम में मैं आपको अपने साथ क्यों रखूँ, क्योंकि मुझे तो आपके साथ रहने की आदत नहीं है। फिर वही वालिदैन हम उनको देखते नहीं हैं कि वही वालिदैन जो हैं वो आगे जाके फिर ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। लेकिन एक इस्लामिक कंट्री में जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ओल्ड एज होम्स मौजूद हैं, हमारे यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए घर इदारे खोले जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? यहाँ पे अल-मुस्तफ़ा मेरा घर में बेतहाशा मर्द मौजूद है जिनको उनके अपने घर वालों ने निकाला। ख़वातीन भी हैं जो कि गोशा ज़हरा गुलिस्तान जौहर से जो बहुत सारी ख़वातीन हैं, यहाँ उनके एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा मैं उनसे भी जानूँगी कि चले बाप से बच्चों की वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती, पर माँ तो मतलब अल्लाह पाक ने बताया कि 70 माओं से ज़्यादा बढ़ के तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मोहब्बत को डिफ़ाइन करने का जो पैमाना है वो माँ की मोहब्बत है। मुझे अस्सलाम वालेकुम सबाहा जी। सबाहा जी जो है वो गोशा जी खातून ज़हरा उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। मुझे बताएं, जो आपके पास जहाँ पर ख़वातीन आती हैं वो यूजुअली किन हाल में आती हैं, इनको कौन छोड़ने आता है? देखिए, एक ये अलमिया है कि कुछ तो बच्चे छोड़ के जाते हैं और वो बाज़ दफ़ा में बताते भी नहीं हैं कि मैं इनकी औलाद हूँ। वो कहते हैं कि मैं नेबर हूँ
मुझे ये रोड से मिली है, मुझे किसी ने बताया, जो कि मुझे बाद में पता चलता है कि ये इनका बेटा था या बेटी थी। बाज़ बच्चे छोड़ के जाते हैं, कहते हैं हमारे पास गुंजाइश नहीं है, बोलती बहुत हैं, घर का माहौल ख़राब किया हुआ है माँ ने, हम अपने घर को इस तरह नहीं रख सकते, तो इसे अब अपने पास रख लें। इस तरह के हैं, और किसी के बहुत सारे ऐसे हैं जिनके हैं भी नहीं ना कोई भी, चलो वो तो डिज़र्व करते हैं ना, जब कोई है ही नहीं आपका। लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी औलाद है, वो रखना नहीं चाहते। तो मुझे बताया उनमें से जब कुछ ख़वातीन आई एम श्योर दुनिया से गई भी होगी, तो क्या तब जनाजे लेने के लिए आते हैं? कोई आता है, कोई नहीं भी आता, कोई मना कर देता है, उसके पास टाइम नहीं है। माँ के जनाजे? माँ का जनाजा। फिर अब उस टाइम, फिर उस वक्त आप लोग हम लोग करते हैं अल्लाह मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, नीलाना तदफीन सब हम लोग, जिस वो मेरी माँ है तो फिर सब कुछ हम ही करेंगे ना। जब उन्होंने एक दफ़ा अपना माँ बना लिया ना, औलाद ने छोड़ी, हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते। और मुझे इनसे इतनी मोहब्बत है कि जिस तरह मैं अपनी सगी माँ से। मुझे सबाज जी बताइएगा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के जवाब भी, आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे ये लगता है कि जितने भी ओल्ड एज होम्स में जितने लोग होते हैं कि शायद ये वो लोग पहुंचते हैं कि शायद इनके बच्चे नहीं है ना, क्योंकि बूढ़े हो गए, औलाद थी नहीं, कहाँ जाते, ओल्ड एज होम आ गए कि कौन ख्याल करे। लेकिन जब मैं आती हूँ और मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जिनके बच्चे हैं, मतलब जिनको कहते हैं बुढ़ापे का सहारा है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या वही, तो मैं स्पेशली जब माँ को देखती हूँ, जब ये माँ मेरे साथ बैठी हुई है, ये सारी साहिब औलाद बैठी हुई है यहाँ पर। देखिए, मैं तो ये समझूंगा कि वो औलाद कितनी यूँ कहूँगा कि नालायक थी जिसने अपनी एक माँ को छोड़ा, और इस तरह की हमारी बहनें कितनी खुशनसीब हैं जिनको इतनी माएँ मिल गई। 12 माएँ मेरे पास, 12 माएँ इनके पास हैं, वो कह रही हैं हम अपनी माँ की तरह रखते हैं। मैं तो समझता हूँ माँ खुद, जैसे आपने बयान किया कि रहमत का इस्तिआरा कहा गया है। हज़रत मूसा घर से निकल रहे हैं तो आवाज़ आई कि अगला कदम संभल के उठाना, तुम्हारी दुआ करने वाली माँ हमारी बारगाह में आ चुकी है। अम्बिया अलैहिस्सलाम को माँ की ज़रूरत रही। एक सहाबी जब मदीने तशरीफ़ लाए, कहा या रसूलुल्लाह, मेरे वालिदैन काफिर हैं, मक्के में रहते हैं, क्या आपकी इजाज़त है कि मुझसे जाके मिलाऊँ? आज मुझे नहीं मालूम औलाद को कौन से बहाने मिल गए माँ बाप को बाहर निकालने के, कि ज़्यादा बोलती हैं, लड़ती हैं। हुजूर ने फरमाया अगरचे काफिर हैं, तुम जाकर उनसे मिलकर आओ, इस्लाम मिलने से मना नहीं करता। तो जब कुफ्र माँ बाप को छोड़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो आपने कौन से बहाने बना लिए कि आप अपनी रहमत को, अपनी जन्नत को घर से बाहर निकाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आंटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीना। अमीना आंटी, आप कैसे पहुँची यहाँ तक? हमें जैसे कि पहले हमारे शौहर थे, उनके साथ में रहती थी, शौहर का इंतकाल हो गया, तो फिर बच्चों ने कहा कि अब आप कहीं अपना इंतजाम कर लें। आपके बच्चों ने आपको कहा कि आप अपना तो मेरे अपने नहीं थे, सौतीले जैसे पहली बार के थे, मेरे नहीं बच्चे। अच्छा, आपके नहीं थे। तो उन्होंने ये कहते थे, पहले हम अलग रहते थे, पहले हमें ज़बरदस्त अपने साथ में लेके गए अपने घरों में, फिर उनका इंतकाल हो गया तो फिर वो कहने लगा अब आप अपने इंतजाम कर लो। अच्छा, अबू का इंतकाल, तो मेरा तो कोई भी नहीं है, माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं था, मैं कहाँ इंतजाम करती। जब मैं एक मिलने वाली थी, उन्हें सब 2-3 इदारों से वो ताल्लुक़ करा, फिर मुझे उनके पास लेके गई। मुझे बस उनका देखते ही मैंने कहा बस मेरे लिए एक गौसे फातिमा से है। फिर वो मुझे यहाँ छोड़ गए। अमीना आंटी, मुझे एक बात बताएं, जी, जो औरत अपने घर में रहने की आदत हो, जी, फिर उसको ये कहा जाए कि जगह नहीं है कि बाहर निकलें, जी, और फिर जाके उसको किसी जब शेल्टर होम में रहना पड़े, जी, तो वो कैसा होता है अपने घर से निकल के जब किसी शेल्टर होम, चाहे शेल्टर होम में लाख सुकून हो, लाख पर सुकून, हमें किसी चीज़ की वो नहीं, उन्होंने हमारे आंसू भी सुखा दिए। मैडम ने हमारी, मैडम इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, हमसे बहुत ही ताउन करती है, हर तरह का ख्याल रखती है, हर तरह का समस्या वो कर रही है। आपके वैसे बच्चे तो आपके हैं नहीं, आपके बहन भाई भी नहीं है? कोई भी नहीं, सब अल्लाह को प्यारे हो गए, सब अल्लाह। और उनके आगे से बच्चे? जी, उनके आगे से बच्चे जी हाँ, हुए हैं। कभी कभार आपकी बहन की कोई बेटी? नहीं, बहन की भी बेचारी की औलाद नहीं थी, उनके सब गए थे। हाँ, कोई भी नहीं। हाँ, एक सबसे बड़ी बहन है, उनका एक बेटा है, तो वो अमेरिका इधर उधर रहता है, वो भी टीवी पे काम करता है। सही। अब देखिए, ये तो इनकी तो औलाद नहीं है, फिर सौतेले बच्चे हैं, लेकिन क्या सौतेले बच्चों पे भी सौतेली माँ के कोई ऐसे कोई हुकूक नहीं होते? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आपके वालिद ने उससे अक़्द किया, तो अब वो शरीयत में अगर हक़ नहीं है, तो अब आप कभी उससे अपने बाप के तलाक के बाद निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाप ने जिससे निकाह कर लिया वो आपकी माँ के हुक्म में। और शायद सुनने वालों के लिए एक नई बात हो, सौतेले का लफ्ज़ जो है ना, ये सिर्फ उर्दू ज़बान, उर्दू कल्चर में, अरबी में इसका लफ्ज़ ही कोई नहीं है। यानी अरबी में सिर्फ माँ है। ये सौतेला सगा तो हमने बनाया है,
और शायद ये हमारे पार्टीशन की नहुसत कहूँगा इसको, वरना माँ सिर्फ माँ होती है, माँ ममता बराबर से बांटती है, लेकिन मुझे नहीं पता वो औलाद कैसी है कि जो माँ को सौतेला या सगा कहकर अपनी मोहब्बत करती है। कितनी बड़ी बात है। इनका हाथ टूटा हुआ था। इनका हाथ टूटा हुआ था। इनकी पोते ने इनके हाथ को तोड़ा तो इस कंडीशन में मेरे पास आई थी, तो बेटे ने उसे कुछ नहीं कहा कि दादी को क्यों करा। अच्छा, एक तो हाथ तोड़ दिया, मतलब बच्चे ने हाथ तोड़ दिया बजाय कि यहाँ का सब। कितने अरसे से आपका बाजू टूटा हुआ था? वो गिरी ने तो वजन भी आ गया, उसने धक्का दिया, मारते मारते भी थे बच्चे, वो है जरा दिमाग के, हर वक्त करते रहते थे। एक बेटी भी ऐसी है, और वो भी थे, तो खाने को बैठेंगे तो धक्का मार देंगे। कितना डैमेज हो चुका हुआ था जो उनका बाजू? अच्छा उठ नहीं रहा था, फिर हमने प्रॉपर अलमुस्तफा में इसका इलाज हुआ, सारा कुछ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। मतलब कितने अरसे से यहाँ पे है? इनको मेरे पास दूसरा साल है, 2 साल हो गए। 2 साल से हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है आंटी? नसीम अख्तर सिद्दीकी। नसीमा, आप बताइए कि आप यहाँ कब आई और कौन छोड़ के गया? मैं 2017 में आई थी। मुझे 6 साल पूरे हो चुके हैं, 7वां साल लग गया। मुझे मेरा बड़ा भाई छोड़ के गया था, मुझे बच्चों ने नहीं रखा, तो इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। आपका बड़ा भाई छोड़ के गया। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। कितने बेटे कितनी बेटियाँ? 4 बेटियाँ 1 बेटा। नालायक बेटे ने भी नहीं रखा। तो वही हम अब हमारी अंकल से भी मुलाकात हुई थी, उनकी भी 4 बेटियाँ और 1 बेटा था, और बेटा बड़ा लाडला था क्योंकि इकलौता था। जी। आपका बेटा भी इकलौता था, वो बड़ा लाडला होगा आपका? जी। बड़ा बेटा था या छोटा था? नहीं, छोटा था। छोटा था। 3 बेटियों से छोटा। ठीक है। तो बच्चों ने क्यों नहीं रखा आपको? बेटियों की शादी भी मैंने करवाई, सब मेरे बहन ने, भाई ने फर्नीचर दिया। हाँ। आपके मियाँ हयात हैं? जिंदा है। दूसरी शादी की है, उसको भी तलाक दे दी, डाइवोर्स दे दी। वो खुद खराब थे जभी तो, मैं तो खराब नहीं थी, मैं तो अपनी जगह सही थी। हुआ क्या था? जी, हुआ क्या था कि आपको यहाँ पे छोड़ के गए? वो रखना नहीं चाहते थे ना। हाँ। रख नहीं सके, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सके। और बेटे ने क्यों नहीं रखा? बेटे ने इसलिए रखा, मेरे भाई ने नौकरी लगवाई, डॉक्टर ने बैंक में इतनी अच्छी जॉब दिलाई, उसने इसलिए नहीं रखा कि मैं उसके कहना नहीं आ रहा। बेटियों ने कहा कि पैसे देंगी तो हम अपनी माँ को रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। मेरे भाई तो ये कहने पे थे कि ना जो पैसे मिलेंगे तो हम इनको घर दिलवा देंगे। जिनकी शादियाँ करवाएं उन्होंने ये लफ्ज़ कहा। ये आपकी सगी औलाद थी? जी, सगी औलाद में। आपकी बेटियों ने कहा कि अगर पैसे एक बाप देंगे, से एक माँ से, कि अगर पैसे देंगे तो माँ को रखेंगे वरना नहीं रखेंगे। तो बेटियां आपकी साहिबे औलाद हैं आगे? जी हैं। उनके बच्चे हैं आगे? जी, बेटे हैं, बेटी है, और नवासी भी है मरियम। वो जो आपका इकलौता बेटा जो कि आपका इतना लाडला, कि वही होता है ना कि चलिए बेटियां तो पराई घर चली जाएंगी, ये बेटा मेरे साथ मैं रही कौन सा 9 साल तो रही हूँ, रहने में रहना थोड़ी है। मुझे तो 40 साल हो गए, 30-35 साल तो माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारी। और है ना, उसके बाद फिर मैं है ना, अम्मी जिंदा थे, अब्बू जिंदा थे, फिर उनके साथ रहती रही। उसके बाद फिर इदारे में मेरे भाई ने है ना इलाज कराया मेरा, उसमें ताज कंप्लेक्स में दाखिल कराया। मेरे अब्बू अम्मी बीमार थे। उसके बाद फिर एक गाँव में दाखिल कराया। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई हूँ, प्राइवेट होम में दाखिल करवाया था। उसी ने सारे पैसे वगैरह दिए थे। भाई ने पैसे दिए? और गाँव में भी प्राइवेट में होम में रहती थी, वहाँ पर भी उन्होंने फीस दी। कोई मिलने आता है आपको यहाँ? जी, मेरी बहन आती है, मैं बहन के यहाँ जाती हूँ हर वीकेंड पे, ईद बकरीद पे बुलाती है वो। अब मैं बकरीद पे भी नहीं गई उसके यहाँ, बहुत उसने कहा कि मैं रक्षा भेज देती हूँ। तो क्यों नहीं गई आप? नहीं, बस मेरा दिल नहीं चाहता, मेरा दिल यहीं लगता है। ये सब मेरी बहनें हैं। बेटा नहीं आता मिलने? बेटियां मिलने नहीं आती? 7 साल से राब्ता हुआ है किसी से? नहीं, अब कोई राब्ता। मैंने बहुत किया उनके साथ बेटी। किसी ने नहीं पूछा कि माँ जिंदा है, मर गई है? 2017 से आप यहाँ पर हैं, बहन भाई साथ दे रहे हैं, बच्चे आपके नहीं आए? नहीं। इनके बच्चों में से कोई राब्ता नहीं करना चाहता इनसे? एक बहन आ रही है, वेल ऑफ फैमिली है, ऐसी बात नहीं है, इनके अपने बहन भाई भी वेल ऑफ। एक बहन सऊदीया में होती है ना, एक बहन सऊदीया में होती है ना, वो पॉकेट मनी भेजती है।
आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद है ना पोस्ट ऑफिस में वो थे, पोस्ट ऑफिस में वो थे, क्या बोलते बड़े हैं? अफसर होंगे? बड़े अफसर। आपको पढ़ाया उन्होंने? जी। क्या कितना पढ़ा आपने? मैंने 9 तक पढ़ा। अच्छा, आपकी शादी उन्होंने कहाँ की थी? शादी अपनों में की थी। अपनों में की थी। बिरादरी आपके में। मियाँ क्या करते थे? जी, आपके मियाँ क्या करते थे? वो भी उनको जॉब मेरे भाइयों ने जो कस्टम में थे ना उन्होंने दिलवाई। आपके भाइयों ने उनको नौकरी करवाई? जी, ठीक है। जो मेरे क्लार्क भाई थे ना उन्होंने करवाई। यानी कि आपकी ज़िंदगी में तो आपके बहन भाइयों ने बड़ी कोशिश की आपको बहुत सेट करने कोशिश, की। मैंने भी बेटी बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं रखा मुझे, तो बहुत रहना चाहती। और आपकी शादी के कितने अरसे बाद 5 बच्चे भी थे, फिर आपकी शादी के कितने अरसे बाद उन्होंने दूसरी शादी की? दूसरी शादी मुझे ये इल्म नहीं है, मेरा कोई राब्ता नहीं था, ताल्लुक ना। अब्बा जिंदा थे तो अम्मी की ज़िंदगी में मिलवा दिया था अब्बा ने, जन्नत बख्शे। तो मेरे बच्चे आते थे घर पे, मिल जाते थे, मैं नहीं जाती थी वहाँ पर। फिर बड़ी बेटी की बाद में शादी हुई ना, जी जी। तो इस वजह से जब अब्बा जिंदा थे तो छोटी बेटी की उन्होंने पहले कर दी थी शादी अपने आपके रिश्तेदारों में। बच्चे बाप के साथ रहते हैं? आपका बेटा अपने बाप के साथ? दादी और चचा के साथ रहते थे। दादी और चचा? माँ ने नहीं रखा, दूसरी माँ कब रखेगी बच्चों को? हाँ, आपके बच्चों को उन्होंने रखा। तो बस अभी आप फिर जब अब आगे ईद आएगी, मैंने फिर दिसंबर इसीलिए अपनी ज़िंदगी इसलिए गुजारी, मेरे बहन भाइयों ने बहुत समझाया कि हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, आप कर लो निकाह। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं करूँगी। क्यों नहीं किया आपने? मुझे क्या करना, अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप चले गए, मुझे इतना अच्छा हूँ मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए? इज्जत की रोटी मिलती, नमाज और कुरान शरीफ पढ़ती। उनकी बहन इनको पॉकेट मनी भेजती हैं, एक बहन मिलती हैं, रिक्शा भी भिजवाती हैं, ईद पे भी बुलाती हैं, वहाँ पे जाती भी हैं, यहाँ आती हैं मिलने भी आती हैं, लेके बस जो मिलने नहीं आते ना वो इनके बच्चे हैं। अच्छा, ये बहनों के हुकूक भी मुझे बताइएगा। बहुत सारी मैं देखती हूँ कि बहनें भी अपनी बहनों को, हमारे पास डॉक्टर नौशीन आई थी, होम्योपैथी डॉक्टर थी, उनकी अपनी अम्मी ने, उनके साथ इशू था, वो बाइपोलर थी, उनकी अपनी अम्मी ने अपनी बहन, और जो पुलिस वाला है उसने जो मेरा इतना खाया है, जेवर पैसा हर चीज़ खा लिया। ये ऐसे कोर्ट में उसने मेरे से चेक छीने, जैसे झपट्टा नहीं मारती है चील। ये लोग भी बहुत डिस्टर्ब हैं। इनका ये सब कुछ लुटा के सोचा है, इनके पास कुछ होता तो शायद अपने किसी घर में बैठी होती। तो ये बहनों का मुझे आप बताएं, जैसे डॉक्टर नौशीन में बता रही थी, उनकी अपनी अम्मी अपनी बहन ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं रखनी अपने पास, और वो फिर किसी शेल्टर होम में चली गई। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, अभी एक जुमला हम लोग कह रहे थे प्रोग्राम से स्टार्ट में कि खून सफ़ेद हो गए, लेकिन अब इससे आगे का जुमला कहता हूँ, वो सफ़ेद खून भी शायद खुश्क हो गया है। यानी वो रिश्ते जिनकी कदर कभी हुआ करती थी, यकीनन वो दौर हमने देखा नहीं, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना था कि एक घर में एक दस्तरखान पर एक हांडी में बैठ के खाते थे, बरकत मोहब्बत निवाला नहीं उतरता था जब तक अपना ना जाए। आज मुझे नहीं मालूम कैसे 7-7 8-8 साल औलाद ने, सगे लोगों ने गुजार दिए, और इस उम्र पर कितना डिसहार्ट है। वो कह रही है कि मैं अब दूसरा निकाह नहीं करूँगी, और दूसरी वाली ज़ौजा को भी उन्होंने तलाक दी है। तो ऐसे आदमी को अपनी आकिबत की फ़िक्र करनी चाहिए कि जिस वक्त उसकी मौत आएगी यकीनन उससे इस रिश्ते की बासपुरस होगी। ठीक है, अगर वो एक औरत है, बज़ाहिर मर्द की निस्बत अल्लाह ने उसकी खिलकत कमज़ोर की है, लेकिन जहन में रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही इसी औरत के रिश्ते को, उसकी कदर को महफूज भी बनाया है। और फिर एक जुमला क्या कि मैं यहाँ बात ख़त्म कर रहा हूँ, इसी नाजुक वजूद से अल्लाह ने नस्ल की परवरिश रखी है। यही नाजुक वजूद एक वजूद को पैदा करने का सबब बनता है। तो मैं समझता हूँ कि जिनकी माएँ हैं कदर करें, और जिनकी माएँ नहीं है इस तरह के इदारों में आएँ, इनके साथ वक्त बिताएं, ऐसे इदारों के हाथ मजबूत करें ताकि आपकी माँ की रूह खुश हो और किसी की माँ को बेटे का सहारा। बिल्कुल, देखिए कितना इसका अजर साल, मतलब इसका कितना अजर होगा। आप बात कर सकती हैं आंटी? बहन को माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माइक करीब कीजिए। आंटी, आपका क्या नाम है? रेहाना। रेहाना। रेहाना आंटी, आपको कौन छोड़ने आया था यहाँ पर? मेरी नवासी छोड़ के गई। आपकी नवासी आपको छोड़ने के लिए आई थी? आप यहाँ अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में कब से हैं? तीसरा साल लगा। तीसरा साल है आपका? 14 साल लग जाएगा। चौथा साल लग जाएगा, क्योंकि आप तो जानती भी, आपके सामने ही आई होंगी, आप खुद 7 साल से हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है। एक ही बेटी, तो वो नहीं रख सकी आपको अपने पास? इन्होंने असल में लेके पाला था। अच्छा, बच्ची को आपने लेके पाला। ये नदिया, मैं ये थोड़ी सी आवाज़ इनकी कम है।
जी जी से बोले, जोर से आवाज बोले, जोर से बोले, डर क्यों नहीं है? जोर या इधर आ जाए। आ जाए आप इधर आ जाए, मैं आ जाए, मैं इनके साथ बैठ जाती हूँ। आप बैठे बैठे बैठे, नहीं आप मेरी सीट पे आ जाए, आप मेरी सीट पे आ जाए, आप मेरी सीट पे आ जाए, आ जाए आप मेरी सीट पे आ जाए। अच्छा आप मुझे बताएं तो आपकी नवासी आपको यहाँ छोड़ के गई थी, और क्या हुआ था? क्या बात नहीं, क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे? नहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो क्या नहीं कर सकते थे? मैंने कहा खर्चा नहीं दे सकती। आपको खर्चा नहीं दे सकते थे, इसलिए तो फिर आपको यहाँ पे छोड़ गए। आपके और कोई घर में बच्चे नहीं है? नहीं, आपकी एक ही बहन भाई, बेटी। एक ही बेटी छोड़ गई यहाँ पे आपको, और कोई बहन भाई नहीं? नहीं, भाई था, मर गया। भाई मर गया, और अब यहाँ पे मिलने आता है? कोई भी नहीं आता। मेरे साथ और माएँ भी मौजूद हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगी, जानेंगे उनको कौन छोड़ के यहाँ गया, इस हाल में छोड़ के गया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। आज मैं अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट ने जो यहाँ पे ओल्ड एज होम बनाया हुआ है, मेरा घर, जहाँ पे मर्द हज़रात भी मौजूद हैं, और साथ में गोशा ज़हरा, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ख़वातीन, मतलब 12 ऐसी माएँ यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके एडमिनिस्ट्रेटर से बात मेरे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात करी थी रिहाना जी से, और वो अपनी बेटी के बारे में बता रही थी कि उनकी नवासी जो हैं वो उनको यहाँ पे छोड़ के गए। मुझे सबाह जी ने बताया कि वो उनकी गोद ले पालित बच्ची नहीं थी, वो उनकी सगी बेटी है। सगी बेटी है, और दामाद और नवासी छोड़ के गए। इन्होंने 30 साल हॉस्पिटल में जॉब की है। जब इनकी जॉब ख़त्म हो गई तो इन्होंने पैसे नहीं दे सकी। उन्होंने कहा अब आप अपना कहीं ठिकाना कर लें, मैं आपको नहीं रख सकती। बेटी ने कहा और दामाद ने मुझसे कहा कि मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी कह रही है फिर आप मुझे छोड़ दें अगर इनको रखेंगे तो। बेटी ने कहा, इकलौती बेटी कि मुझे माँ को हाँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं दे सकती थी मैं, जब जॉब ख़त्म हो गई तो मुझे बताया रेहाना आंटी कि चले उस वक्त रख नहीं सकी आपकी बेटी, आपको मिलने नहीं आती, नवासी भी नहीं आती, नहीं। दामाद को कभी तरस आया हो कि दामाद ने कभी कुछ भिजवाया? बीमार है। वो बीमार है आपके दामाद भी? दिल का मरीज है। 5 साल हो जाएंगे, 4 साल हो चुके हैं इनको, लेकिन आज तक बेटी नहीं आई। कोई भी नहीं आया? कभी नहीं है, कभी भी नहीं। अच्छा वैसे मुझे इनके बारे में तो बताएं कि ये जो इतनी माएँ आपके घर में रहती हैं, ये कैसी हैं? ये तो मेरा यकीन करें, मैंने बिल्कुल आप घर का माहौल रखा हुआ है। अपने काम सारे खुद करती हैं, हम लोग आउटिंग करते हैं, नाश्ता करने बाहर जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। अच्छा। कभी ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच हम लोग बाहर करते हैं। बाहर करने जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, इन सबको लेके जाती हूँ। और बताऊँ अल-मुस्तफ़ा हाजी साहब, इन लोग की मुझे हिदायत है, इनकी कोई ख्वाहिश ऐसी ना हो कि जो आप पूरी ना करें, इनके मुंह से निकले और आप पूरी करें। आपकी क्या ख्वाहिश है मुझे बताएं? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं मैडम है, मैडम उनका अल्लाह जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि इनकी हर ख्वाहिश सब पूरी कर रहा है और सब बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। यदि बेटी बड़ी गमख्वार होती है तो ऐसी बेटियां भी होती हैं जो कि बर्दाश्त ही नहीं करती। 30 साल माँ ने नौकरी करके पाला है, जब बूढ़ी होगी तो माँ बर्दाश्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? शाइस्ता। शाइस्ता आंटी, आपके यहाँ पे कौन छोड़ के गया? मेरी बहन छोड़ के गई। आपकी बहन हुई आपको छोड़ के गई? आपकी शादी हुई भी है? जी। आपके बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे फोत हो गए, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा बेटी। कितने बड़े आपके बच्चे? माशाल्लाह से एक 23 साल का बेटा है, एक 23 साल का बेटा है, एक 20 साल की बेटी है, एक 20 साल की बेटी है। बच्चे आप बच्चों के साथ नहीं है? नहीं। बच्चे किसके पास? आपके हस्बैंड के पास है? जी। तो आपको आपके हस्बैंड ने घर से निकाला? मेरी जी ससुराल वालों ने निकाला है, और मेरे मियाँ से जमात से तलाक दिलवा दी। आपको कब तलाक दिलवाई? 17 साल बाद मिले थे वो मुझे, जब रख लिया तो उन्होंने बच्चों ने, फिर ससुराल वालों ने निकाल दिए थे उसको, ईदी वालों के डाल दो। 22 दिन ईदी वालों के रही में, फिर वहाँ से मेरे बहनों ही ने निकाला मुझे।
तो अब नहीं रखते वो, ना बच्चे रखते ना जमाल ने तलाक दे दी। तो मैं यहाँ पे मेरी बहन लेकर आई है। कितने सालों से यहाँ पे? यहाँ पे 4 साल हो जाएंगे मुझे। जो आपके बच्चों की, जिन 3 बच्चों की डेथ हुई थी, वो इन 2 बच्चों से पहले पैदा हुए थे? जी। और उनके बाद ही हुए थे? पहले बड़े बच्चे पैदा हुए थे, फिर वो बाद में हुए थे तीनों। तो एक साल का वो था, तो बीमार हो गए थे। तो फिर वो तीनों इस तरह चले गए। तो अभी मैं रोती हूँ, कभी कभी रोना आ जाता है बच्चों के लिए जो फोत हो गए। वो याद, जो चले गए वो याद आते हैं जी। और जो है वो माँ के पास है जी, बस कहते हैं ससुर वाले वो तीनों को लिया, बच्चे हम रख लेंगे, जिंदा करो उन्हें, बच्चों को तुमने मारा है उन्हें, तो वो जिंदा करके लाओ उन्हें, हम तुम्हें रख लेंगे, फिर नहीं तो नहीं लाओगी, हम नहीं रखेंगे। कितने छोटे छोटे वो बच्चे थे जब उनकी डेथ हुई? बस पैदा हुए थे, जुड़वा बच्चे हुए थे। तो बेटी तो जब भी फोत हो गई थी, फिर बेटा 6 महीने का होते फोत हो गया। तीसरी बेटी हुई थी तो फोत हो गई। तो अब कहते हैं तीनों बच्चे तुम लिया, हम रख लेंगे तुम्हें। तो अब जो 2 बच्चे, उनमें से आपसे मिलने आते हैं? नहीं, मैं जाती हूँ उनके पास। आप जाती हैं उनके पास? जी। ईद पे जाती हैं? जी। आप सोचें कि मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे ओल्ड एज होम्स में ना, शेल्टर होम्स में, वो ख़वातीन बहुत होती हैं जिनके बच्चों की डेथ हुई होती हैं और फिर और उन पर जुल्म किया जाता है। ये भी नहीं देखा जाता कि जिसकी औलाद मरी है, जिसने अभी पैदा किया है, एक मिसकैरेज हो जाए, उसकी इतनी तकलीफ़ होती है। तो एक बच्चा जिसको आपने जन्म दिया हो, वो दुनिया में आया हो, सांस ली हो और फिर इस दुनिया से चला जाए, उसके जाने का कितना गम होता होगा। और उसके बाद फिर आपको समझा भी ना जाए, आपका दुख भी ना समझा जाए, उल्टा आपको निकाल दिया जाए। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हुए मत जाइएगा। मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि कोई कैसे कह सकता है किसी माँ को कि जो तुम्हारे बच्चे मर गए हैं उनको वापस लेके आओ। ये जब आपके पास आई थी, इनकी क्या हालत थी? इनकी दिमागी कैफियत अभी भी सही नहीं है ना। बैठे बैठे रोने लगती हैं, बच्चों को याद करती हैं कि मुझे दोबारा अपने शौहर के पास जाना है। वो रखना नहीं चाहता, तो कैसे? बच्चे भी नहीं रखना चाहते। मतलब एक तो कोई कंसोल किसी ने नहीं किया कि तुम्हारे बच्चे मर गए हैं, उल्टा ये कहा जाए टॉर्चर की वाली बात है ना कि आपको जो काम हो ही नहीं सकता, जिंदा कोई कर सकता है? लाओगे तो रखेंगे, तो जो नामुमकिन को मुमकिन कैसे हो सकता है? ये हमारे मुआशरे में ये क्यों नहीं है? क्या हमारे इस्लाम ने दर्ज नहीं दिया कि कभी कोई औरत जिसके साथ इतना बड़ा सानिया हो जाए, एक बच्चा किसी का मर जाए, तो वो औरत खत्म हो जाती है। जिसके 3 बच्चे उसी की ज़िंदगी में मर जाएं, तो उसका क्या हाल होगा? उसको कंसोल करना है किसी तरीके से। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस्लामी तालीमात से दूरी का नतीजा है। आप ये जहन में रखें कि आपने निकाह उस खातून से किया था, उसके नसीब से औलाद होनी थी नहीं होनी थी, अल्लाह के इल्म में था। अल्लाह अगर औलाद देता है तो आपका नसीब है, अगर नहीं देता है तो वो आपकी शरीक हयात है। इतना बड़ा सदमा कि यानी कैसी बेतुकी सी बात कि अगर औलाद लाओगी तो हम रखेंगे। बहुत अच्छा जुमला कहा बहन ने कि ना रखने का बहाना है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई जवाज़ पैदा नहीं हो सकता, और औलाद तो गई सो गई, यकीनन वो अपने माँ बाप की शिफात करेगी। ऐसा बच्चा जो बचपने में या पैदा होते अगर मर जाए तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुखासमत करता है, माँ बाप की शिफात कराता है। लेकिन उनके शौहर क्या जवाब देंगे कि उन्हें शरीक हयात जिससे निकाह किया था उसको उन्होंने इस कैफियत में बजाय के दिलासा देते उन्होंने इस कैफियत में छोड़ दिया। बहुत सख्त मरहला है और बाकी भी लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करे। ताहिरा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। और ताहिरा जी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इनके हस्बैंड भी अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट में, इसी शेल्टर होम में वो रहते हैं। ताहिरा जी, आप लोग कैसे पहुँचे शेल्टर होम तक? घर की वजह से, घर की वजह, बच्चे की आमदनी कम थी, मतलब है माँ। फिर भी वो मुझे 2-3 दफ़ा कहते, 3 दफ़ा का मैंने कहा नहीं बेटा, गुंजाइश नहीं है मेरे अंदर। तो आपके घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उसकी वजह से कि और अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और फिर बच्चे तो चाहता है मेरा रहो और अम्मी रहे। जगह की भी प्रॉब्लम है, 10,000 जाते हैं उसमें घर तो दिल में जगह होनी चाहिए, वो तो बाकी। और आपकी जो बहू है वो बस अल्लाह की जान है, वो भी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की कुछ कह नहीं सकती मैं। बस देखो, बड़े बूढ़े ने कहा है कि अगर पढ़ाई बढ़ती लाओ तो उसको भी अपना ही समझो।
हाँ। मेरे बच्चे को सालन में कीले तवीज़ वगैरह करके के आई हैं। ये बात बच्चे नहीं है, मगर ये पसंद नहीं करती मैं कि दस्तरखानी में खोलूँ गुर्बत का, अच्छी बुरी बात का। और उसके पास इतना नहीं है कि कोई अलहदा मेरे को अब आपको भी लेके रख सके। ये मुझे ये जगह पसंद आ गई तो मैंने कहा चलो यहीं रह लेंगे। मिलने आता है आपका बेटा आपसे? अभी आए थे इतवार को। आए थे आपका बेटा? जी। और मैं अपने शक्ति से मना करती हूँ, मेरे साथ नहीं आया करो, वो बहुत बीमार हो रहे हैं, उनके पास ज़्यादा जाया करो। आपके मियाँ यहाँ पर है, वो बहुत बीमार है, तो उनकी दादसी के लिए फिर वो मतलब उनकी तीमारदारी के लिए वो आपका बेटा आता है? और कोई बच्चा नहीं आपका? नहीं, और कुछ कोई मसला नहीं है। रिहाइश का है तो रिहाइश नहीं बर्दाश्त कर सकता हमारा बच्चा। ये अपने बेटे को बुरा नहीं कहेंगी, ये माँ का दिल है। मियाँ भी यहाँ पर हैं जी। देखिए, रिहाइश तो माँ बाप तो कभी भारी नहीं पड़ते। नहीं पढ़ते थे, नहीं है। मैं रह के मेरी बच्ची आई थी, उसने रखा, मुझे रखा। आपकी बच्ची ने आपको रखा? हाँ। मिलने आई थी। मिलने आई थी? जब तक मैं महीने भर के लिए माइक पास करने। हाँ, मैं महीना भर के लिए आई हूँ। हाँ। मेरे पास रहो। बेटी कहाँ होती है आपकी? कश्मीर। कश्मीर? बेवा बच्ची है, वो भी कहती है आओ। अच्छा, आप कश्मीरन है? ठीक है। मैं कश्मीरी नहीं हूँ, नसीब ले गया, नसीब ले गया। किसी ने तो इसने रिश्ता लगा दिया तो वह नसीब बन गया। हाँ। तो अब आप गुलिस्तान जौहर में होती हैं, जो खवातीन का शेल्टर वहाँ पर है, और यहाँ पर आपके हस्बैंड होते हैं, मिलने आती हैं आप उनसे? जी आती हूँ, ये लाती हैं। कितनी दफ़ा आती है महीने में? महीने में नहीं, जब भी चाहे टाइम मिल जाए। जब भी चाहे टाइम मिल जाए, जब भी उनको टाइम मिल जाए, जब भी ले आती हैं। मिलने आती है अपनी मियाँ से? हाँ, कुछ लेकर आती है उनके लिए? बस जो अल्लाह का हुक्म होता है मेरे लिए, तो घर में रखा हुआ होता है, जिस जगह रिहाइश रहती है इस इदारे में। हाँ। रखा हुआ तो वो ले आई। उनके फल वगैरह लेकर आती हैं? हाँ। सही। और खरीद भी लेती हूँ, कभी दिला देती हैं, कभी। चलो जी। बस ये रिहाइश मुझे पसंद है, यहाँ की रिहाइश पसंद है, खुश है जी। बेटे को बुरा भला नहीं बोल रही, कह घर छोटा है ना, तो बस उसकी ऑफर की थी कि मैं राशन मैं महीने का डलवाऊंगी, माँ को रखो। ये माँ का दिल है, माँ का दिल है। अच्छा जी, मेरे साथ मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी साहब हैं, जो कि रूह रवां हैं यहाँ के मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से। इनके अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मुझे बताएं कि आपके इस वेलफेयर ट्रस्ट में ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जो मौजूद हैं? यहाँ पर हमारे पास 28 बुजुर्ग मौजूद हैं। हाँ। और 12 माएँ मौजूद हैं। बुजुर्गों का जो शेल्टर होम है, इसका नाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा मुबारक सईद शुहदा सईदना अमीर हमज़ा गोशा सईदना अमीर हमज़ा के नाम से रखा है। और माएँ जो गुलिस्तान जौहर में रहती हैं, ये सईदा गोशा सईदना खातून जन्नत के नाम से रखा है। तो मैं थोड़ा तारुफ अल मुस्तफ़ा का आपको कराना चाहता हूँ कि अल मुस्तफ़ा सोसाइटी 1983 में अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब वफा के वज़ीर भी हैं, आपके प्रोमो भी आ चुके हैं। तो उनकी सरपरस्ती में ये कायम हुई। तो ज़्यादातर काम हमारा हेल्थ और एजुकेशन में था। तो शेल्टर होम को हमारे हनीफ तैयब साहब, हमारे ट्रस्टी, इसको डिस्कस करना चाहते थे ज़्यादा ना। हाँ। कि लोगों को तरगीब ना मिले। हाँ। कि जब अपने वालिदैन को ज़रा सी बात हुई और फ़ौरन शेल्टर होम पे लेके चले गए। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ गई, कुछ ऐसे लोग जब सामने आ गए, तो फिर हमारा ट्रस्ट और हमारे हाजी साहब और दूसरे लोग मजबूर हो गए कि हमने ये शेल्टर होम का फिर इसका तो आपने शुरुआत फिर इसी कैसे की थी? कल जो पहला जो आपने जो शेल्टर होम में जो आपका पहला आया था वो कौन थे? बुजुर्ग का वो नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ जब हमने किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो लोग रब्ता करते रहे, जो मुस्तहिक इस तरह से हैं, और उनको फिर हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको वसी कर रहे हैं। अभी इसी पे आपने यहाँ देखा कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल है, 1000 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इसमें 250 बच्चे यतीम बच्चे हैं। अच्छा। जो इसमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे यतीम बच्चे रहते हैं। इसमें जी बिल्कुल ऑर्फनेज भी यहाँ पे। ऑर्फनेज होम है। उनमें उन बच्चों को जो दूसरे बच्चों के साथ पढ़ के दोपहर में फिर आते हैं, उनके खाने का इंतजाम होता है और उनके बाद फिर उनकी मुख्तलिफ क्लासेस चलती हैं। हाँ। उसमें दर्स निज़ामी भी पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ उनकी माशाअल्लाह क्लासेस भी शाम तक चलती रहती हैं। और उनको तमाम मौक़े हम जिस तरह से आम बच्चों को दिए जाते हैं कि उनकी खेल और तफरी का इंतजाम करते हैं, पिकनिक पे लेके जाते हैं, तो उनका घर का माहौल दिया हुआ है। और एक कमरे में अगर 10 या 12 बच्चे रहते हैं तो उनके साथ एक माँ रखी हुई है हमने। अच्छा। उनको वो बच्चों को माँ जो है जैसे घर में अपने बच्चों को तैयार करती है, उनको लुक आफ्टर करती है, बच्चे लड़े नहीं, उनकी अच्छी तरबियत हो जाए, तो उनके लिए वो उसका इंतजाम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से जो बुज़ुर्ग हैं हमारे पास,
इन बुज़ुर्गों के लिए भी तमाम सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा सोसाइटी ने इनके खाने पीने का, कपड़े धोने का, इनके नाई का, हर चीज़ का इंतजाम किया हुआ है। दवाइयों का एक हमने बाकायदा यहाँ शेल्फ बना दिया है, एक डिस्पेंसर हमने रखा हुआ है और डेली की बुनियाद पे डॉक्टर के पास जिसको भी तकलीफ होती है अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर गुलशन इकबाल लेके जाते हैं और कंसल्टेंट उनको देखते हैं और बाकायदा जो दवाइयाँ मुस्तकिल जैसे हार्ट की हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, उनकी दवाइयाँ रखी हुई हैं। हमारा आदमी मौजूद है, उनका शुगर भी चेक करता है, ब्लड प्रेशर भी चेक करता है अल्हम्दुलिल्लाह। कि जिनको अपने लोग जो हैं वो अपने घरों में नहीं रख सकते, आपने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी आगोश में रखा और फिर उनके खाने पीने का भी इंतजाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जिनके दांत नहीं है तो उनको थैंक यू सो मच। जवाद भाई हमारे साथ मौजूद थे और क्योंकि इस बात को एक बुजुर्ग है तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इनको खिज़ा क्या देंगे। मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से अपील करना चाहूँगा कि हमने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जैसे शेल्टर होम मर्दों का तो है, औरतों का गुलिस्तान जोर में है, बहुत छोटा है, उसमें गुंजाइश नहीं, तो अब यहाँ बराबर में अभी तामीर हो रहा है, उसमें यतीम बच्चियाँ भी रहेंगी और ये माएँ भी उसमें रहेंगी। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से गुजारिश करूँगा अपने मुखिर रज़ा से कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपने आँखों से देखें। ये आपका अपना इदारा है, इन बच्चों के साथ, इन बुजुर्गों के साथ, माओं के साथ आप आएँ, वक्त गुजारें और इसमें हमारे साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, वक्त बड़ा मुख्तसर है। शादरी आबादरी, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।